दोस्तों, मेरा नाम है सैयद उतार। मैं आपको बताऊंगा कि प्राइम मिनिस्टर कहते कैसे सुने जाते हैं। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर तो शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीएम। पीएम जो होता है उसका इलेक्शन 2019 में हुआ था, पिछले साल, मतलब पिछले साल 2024 में होता और 2027। सीएम तो वो होता है 2022 में, 2027 में, 2032 में। 2022 में मतलब कि अभी हुआ है। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर के नाम थे थी नरेंद्र मोदी हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, और भी थे थी जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू भी बोलते थे उन्हें, पंडित नेहरू। ये सब रह सकते अपने प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर हम लोग प्राइम मिनिस्टर तो बहुत कैसे देते हैं। अब आप कहीं नहीं थे, हम लोग डायरेक्टली इलेक्शन होता है तो उसमें देते नहीं, आप इलेक्शन में नहीं देते। तो इलेक्शन में जब आप इलेक्शन में चले जाते हैं तो अब तो ये बीजेपी, आईएनसी, एएपी, बीएसपी, ये सब के नाम लेते रहते हैं और इसके बगल में बटन दबा रहता है। इनमें नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी या कोई भी प्राइम मिनिस्टर का नाम दिया होता है? नहीं दिया होता है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं दिया जाता। तो आप क्या करते हैं? आप तो मानो कि नरेंद्र मोदी किस तो बिलोंग करते हैं, बीजेपी। तो अब बीजेपी तो वोट देते हैं। बीजेपी तो वोट देना मतलब ये ना वो नरेंद्र मोदी तो ही वोट देना हो गया। तो अब आप कहने थी नरेंद्र मोदी तो हम लोग वोट नहीं देते, लेकिन हमें नरेंद्र मोदी तो ही देना है। तो बीजेपी तो वोट दो दे, तो बीजेपी तो वोट चाहिए नरेंद्र मोदी दो, क्योंकि बीजेपी के मेंबर डिसाइड कर लेते हैं। अब देखिए होता क्या, इस तो समझिए कि इंडिया का मैप है, ठीक है। अब इंडिया के बहुत सारे स्थित आते हैं, कितने? 543। अब वो 543, इससे मतलब कि 540 से कॉन्स्टिट्यूंसी में बांट दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। ये तो अभी खाली है ना, इसमें और भी है। हमने 543 बनाई ना, तो पहले इसलिए हमने कम बनाया। अब देखिए 543 मेंबर होते हैं, 543। अब उन 543 मेंबर तो बटाल देते हैं, कौन? बीजेपी बटाल देते हैं 543 में। बीजेपी भी 543 मेंबर तो बता लेने। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी 543 मेंबर बनाए। सब पार्टी अपने 543 मेंबर तो बदल देते हैं अरे कॉन्स्टिट्यूंसी में। कहती थी यहाँ चुनाव हुआ तो बीजेपी आईएनसी मतलब थी, यहाँ पर बीजेपी था। कहती थी मान लो यहाँ इस एरिया में हुआ, कौन सी? इस एरिया में हुआ, तो इस एरिया में बीजेपी वोट देने से बीजेपी के चारे वोट है। और बीजेपी यहाँ पर बीजेपी जो ठीक कौन लड़ रहा था कौन लड़ रहा, किसी का नाम दे दो, अंश लड़ रहा था, अंश पैदावती, वो लड़ रहा था, तो वो जीत गया। अब ये जीत गया तो मतलब कि ये एमपी तक पार्ट होते हैं, जिसका एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये एमपी बन गया। अब यही एमपी देता जाता है कि जितने एमपी ज़्यादा होते हैं उसे दिया जाता है। चलिए एग्जाम्पल को जान देता है। ये कहती थी अब तो टेबल दिखाई दे रही होती। हमें दे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 150 करोड़, लगभग इतनी ही है। तो मान लो बीजेपी, आईएनसी, एपी, बीएसपी, ये चारों लोग डाले, और भी पार्टी होती, तो बीजेपी थी, मान लो बीजेपी थी, वो 63 करोड़ रुपए, 63 करोड़ मेंबर, 63 करोड़ वोट हुए। और आईएनसी थे 54 करोड़, एपी थे 15 करोड़, और ये बीएसपी थे 18 करोड़। तो इनमें सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा मेंबर कौन सी पार्टी तो है? तो इनमें सबसे ज़्यादा मेंबर कौन सा है? बीजेपी। तो 63 करोड़ रुपए, 63 करोड़ वोट, 150 करोड़ वोट मिलने थे। तो इसमें जो मिले, अब ये सब में सबसे ज़्यादा बीजेपी मतलब जीत गई, मतलब बीजेपी के ज़्यादा मेंबर वोट है। लेकिन इसमें ये तो ये वाला होता है, इसमें नहीं देना चाहता है, ये मेंबर में देता जाता है। तो ट्रेजेडी ये देती है, ये आम आदमी पार्टी होती, उसके 15 करोड़ वोट थे, लेकिन उसके 50 मेंबर जीते। क्या समझे? 15 करोड़ वोट थे, लेकिन 50 मेंबरशिप जीते, 50 मेंबर जीते। और भाई ये 54 करोड़ में वोट में ले लेते हैं, उनमें सिर्फ 23 मेंबर जीते। तो विनिंग पार्टी कौन सी है? जो पहले नंबर में तो बीजेपी हो ही जाए, उससे चाह रहा है। फिर दूसरे नंबर में आम आदमी पार्टी, तीसरे नंबर में ये INC और 16। तो पहले नंबर में कौन सी होते? बीजेपी लिखे देते हैं। दूसरे नंबर में हो रही आम आदमी पार्टी, ये जीतने वाली पार्टी था। ये वोटिंग से नहीं पता चलता, इसमें मेंबर देखे जाते हैं। INC और BSP। तो बीजेपी के सारे मेंबर है, जैसे 402, फिर होते 50 मेंबर। 36 से 15 करोड़ वोट थे, जैसे लास्ट में आना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो दूसरे नंबर में आया। लेकिन फिलहाल विनिंग पार्टी वो उसे ही कहते हैं, सबसे ज़्यादा वोट होते हैं, सिर्फ यही है, बाकी तो नहीं देता होता। बाकी ये सब तो INC ये सब आम आदमी वाले, उस वो होती है अपोजिशन पार्टी। क्या होती है अपोजिशन पार्टी? कौन पार्टी? ये तीनों होते अपोजिशन पार्टी, ठीक है। और ये होते विनिंग पार्टी। अब बीजेपी जीत गई। अब ये सब दो मेंबर्स होने थे, 543 मेंबर। ये होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब 543 MP होने थे। MP और 5 साल में सुनते हैं, ये देख सकते 543 मेंबर सुन जाते हैं। तो मेरे 4 इन जब तो छोड़ लीजिए, 543 हो रहा, चाहे छोटा तो दे लीजिए। तो 543 मेंबर हो गए। ये सब जो होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट ऐसा होते हैं। पार्लियामेंट देखिए बता दो, पार्लियामेंट होता है टू टाइप तो पार्लियामेंट के 2 टाइप है, 2 हिस्से हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये MP तो सुने रहे कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो ये हुए 543 मेंबर। तो ये वोटिंग अभी जीतते आए हैं। तो इन लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा में 2 लोअर हाउस आते हैं। अब लोकसभा में क्या होता है कि ना बीजेपी के 4 मेंबर है, तो बीजेपी आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि 450 मेंबर में से 8 मेंबर तो बनाया दे, 450 में से 453 में से 8 मेंबर तो बनाए दे रहे क्या PM। तो PM बन सकता है। तो बीजेपी ने डिसाइड किया कि नरेंद्र मोदी तो PM बनना चाहिए, तो PM बन गए नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब क्या होता है, बाकी की जो अपोजिशन पार्टी होती है वो लोग क्या कहती है, कहती थी INC होते,
एपी होते, ये सब पार्टी इन होता है ना अपोजिट करते हैं, मतलब ये मान लो बीजेपी ने ऑर्डर दिए कि और गेहूँ सो है वो 25 रुपये किलो हो गया। बीजेपी ने ऑर्डर दिए ना, अब गेहूँ 25 रुपये किलो के हिसाब से बेचेगा। तो INC-APP तो ऐसे कहा, तो INC-APP तीन आम आदमी पार्टी तीन इंसान कहाँ से कमा 25 रुपये किलो के हिसाब से दो, बहुत ज़्यादा महंगा है। और ये सब वो लोग अपोजिट करते, मतलब कि उन्हें काम में रोड तो करती है कि ऐसा ना करो ये सब, और ये सब करना ज़रूरी है। अगर ऐसा ये अपोजिशन पार्टी ना होती, मान लो बाई चांस अपोजिशन पार्टी ने, तो बीजेपी से अकेले में, तो बीजेपी से हजामती हो वैसा काम कर सकते। कर दे दी 50 रुपये किलो गेहूँ, चावल दे दिए 100 रुपये किलो, ऐसे बढ़ाती रही धीरे। या फिर अपने अब तो है डिक्टेटर भी मान सकते, डिक्टेटर बन जाएगी वो। डिक्टेटर मतलब कि तानाशाह नॉर्थ कोरिया में। तो इसी तरह अपोजिशन तरह विनिंग पार्टी ज़रूरी है, ऐसी अपोजिशन पार्टी भी हमारे लिए ज़रूरी है। इसी तरह ये वीडियो ख़त्म होता है।